वीडियो में बहुत ही सेंसिटिव और सोशल टॉपिक पे बात उठाना चाहता हूँ कि एक गुजारा भत्ता कारण पति ने अपना आत्महत्या कर लिया। आजकल आए दिन आपने न्यूज़पेपर में 5-7 दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है कि पूरे मीडिया में इस तरह की बात चल रही है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने फैमिली और ससुराल वाले के प्रेशर में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, जैसे कि उन्होंने 80 पेज का अपना वीडियो बनाया, 80 मिनट का वीडियो बनाया था, सुसाइड वीडियो बनाए थे, साथ साथ उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था 24 पेज का। उसने उन्हें बताया था कि किस तरह से उनका फैमिली वाले की तरफ से प्रेशर बन रहे थे, ससुराल वाले किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था। उन पे अननेसेसरी 9 केसेस डिफरेंट कोर्ट में चला दिए थे। जैसे 498 का केस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, 125 का केस हुआ, मेंटेनेंस का केस हुआ, डिफरेंट कोर्ट में इस तरह का मैटर उनका चल रहे थे, जिससे कारण वो बहुत बेचारे फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चल रहे थे बहुत दिनों से। इसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, जैसे कि मालूम होगा, बहुत सारे केस जो होते हैं ना इस तरह का मेंटेनेंस या डीवी का 498 के केस होते हैं, कानून में इस तरह का प्रोविजन बना हुआ है कि लड़कियों के फेवर में बना हुआ है पहले से। लेकिन कभी कभी ये देखा गया आए दिन जैसे 498 का केस हुआ जिसमें डॉरी डिमांड के लिए मैटर जो होती है, इस तरह के मैटर में बहुत तरह का लड़कियां की तरफ से और परिवार उसके परिवार वाले की तरफ से अननेसेसरी डिमांड इस तरह का मैटर आते हैं, जो कि और अननेसेसरी लिटिगेशन में भी उनको लड़के को फंसाया जाता है और उसके घर वाले को भी, जिसके कारण पूरे घर वाले पूरे लिटिगेशन में उलझ जाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में उन्होंने बताया है कि नहीं, लड़कियां और उसके घर वाले बहुत सारे कानूनों का मिसयूज करते हैं। मिसयूज कारण उसके पूरी तरह पूरा फैमिली उसके तबाह हो जाता है, लड़का का फैमिली और उसके पूरे फैमिली को इस तरह से सामाजिक सोशल रिपुटेशन और इमेज को मिलान किया जाता है। इस तरह से वो परेशानी में हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे कानून में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इसमें बहुत तरह का जजमेंट उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। जैसे कि मैंने कभी कभी ये देखा गया है कि हाई कोर्ट ने भी और इवन कोर्ट ने भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी लड़के वाले के अगेंस्ट में जो मेंटेनेंस के जो केसेज होते हैं उसमें लड़के वाले के अगेंस्ट में बहुत तरह का मतलब उनको फॉर्म और बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और मतलब लड़कियों के फेवर में ही ज्यादातर बात करते हैं। जैसे रिसेंटली 2015 की बात करता हूँ, 2015 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में राजेश वर्सेस सुनीता के कोर्ट में सुनीता के केस में उन्होंने बता दिया था कि नहीं, देखो आप लड़के को ये यहाँ तक टिप्पणी कर दिया था कि आप चाहे आप उधार लो, चोरी करो, जहां से हो, लेकिन जाके पैसे लाके पैसे मेंटेनेंस के दो। इसके बाद 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने सेम टिप्पणी किया था, जो कि बहुत ही इनडिसेंट मतलब टिप्पणी था, जो उसमें लड़के को बोला गया था कि जैसे भी आप करो, चोरी करो, उधार लो, जहां से भी हो, पैसे लाके मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया था रजनीश वर्सेस नेहा के केस में। रजनीश वर्सेस नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली गाइडलाइन दे दिया था कि मेंटेनेंस का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उसमें मतलब बहुत सारा का उन्होंने गाइडलाइन उन्होंने दिए थे, जिसमें पहला ये दिया गया था कि लड़का का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कि लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो पहले देखा जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ उनका अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, किस तरह का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर मान लो सिर्फ कमाता है, मान लो 10,000 कमाया, लेकिन उसका पूरा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली और माँ बाप, अदर भाई बहन, अदर तरह की उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके क्या आ जाती है वो भी देखा जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि रोजगार क्या करता है, अगर क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने यहां तक बता दिया कि लड़की का अगर क्वालिफिकेशन सही है, अच्छी क्वालिफाइड है और अर्निंग कैपेसिटी है, क्वालिफाइड है, वो अर्न कर सकती है, तो उस कंडीशन में बताया गया कि नहीं, वो मेंटेनेंस के लिए वो इंटाइटल नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल है, क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है और रोजगार करने की उनके कैपेबिलिटी है, अर्न करने की कैपेबिलिटी है, इसके कारण उनको मिल नहीं सकता है उनको। तीसरा उन्होंने ये बताया कि बच्चे और फैमिली का उनका बेसिक नीड, बच्चे और फैमिली की बेसिक नीड है, वो आपको इतना तक ध्यान रखना है। लड़कियों को डायरेक्शन लड़की के लिए दिया गया था कि आपको बेसिक नीड जो है वाइफ को और बच्चे के लिए बेसिक नीड उनका क्या है उसको फुलफिल करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। पांचवा केस में उन्होंने बताया गया कि लड़कियों का पहले जो है अपने जो शादी से पहले अपने जो मैके में थी पेरेंटल हाउस में, उस तरह का उनका लाइफ स्टाइल क्या था, और उसके बाद उनके बाद साथ साथ उनको अगर क्वालिफाइड थी, रोजगार करने की कैपेबिलिटी थी, क्वालिफिकेशन था, लेकिन वो अपने फैमिली को टेक केयर करने के लिए, अपने ससुराल वाले को टेक केयर करने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दिया था, तो इस कंडीशन में वो बोला गया था कि नहीं, उस कंडीशन में वो इंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए।
छठा कंडीशन ये बताया गया था कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से वो कमा सकती है, अगर है अगर कोई फैमिली पेरेंटल होम से इनकम आती है तो ठीक है, नहीं तो अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस चीज पर भी उनको दिया गया था कि उनको बेसिस पे उनको मिलना चाहिए मेंटेनेंस। पांचवा है कि अगर मान लो कानूनी पचड़े में पड़ती है, कानूनी केस चल रही है, उस कंडीशन में उनको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी उनको एक मतलब पैसे दिया जाए जिसके कारण वो अपने राइट के लिए फाइट कर सके कोर्ट में। ये तरह का मेंटेनेंस के लिए पैमाना दिया गया था और ये पैमाना बहुत ही अच्छा रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया था। लेकिन इसका बहुत ही मिसयूज अभी तक बहुत हुआ है कि आए दिन लड़कियों की तरफ से, उसके फैमिली वाले की तरफ से अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जाता है और लड़के पर दबाव दिया जाता है। उसके फैमिली वाले इस तरह से प्रेशर में लाइफ को जिल्लत की जिंदगी भी जीते हैं और बाद में लड़के डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड करते हैं। इसलिए प्लीज आप इस जजमेंट को देख लेंगे, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।